जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं हर रूप विच आगे ब्लेस करता हाँ तो मैंने पहचानो है। तो सत्संग को इग्नोर मत करो। सत्संग में भी मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, सत्संग में तुम्हारे कल्याण करवाता हूँ, लेकिन तुम सत्संग को क्यों इग्नोर करते हो? सत्संग तुम्हारे पास अगर आ रहा है तो समझो किसी विशेष चीज के लिए आ रहा है, तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा है, तुम्हारे कष्ट हरने के लिए। तुम्हारे कितने ना जाने कितने कष्ट मैं सत्संग सुनते सुनवाते सुनवाते ही काट देता हूँ। तो इसलिए आज सत्संग को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, सभी संगत फैमिली को, प्यारी प्यारी संगत परिवार को, आप सबको मेरा जय गुरु जी एंड अनंतम अंतम शुक्राना। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंकित सर, आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए आपको बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। गुरु जी आप सब पर अपनी रहम बनाए रखें। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं क्षमा मानती हूँ गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, क्या हो रहा है ना कि कल भी मैंने रिकॉर्ड किया था सत्संग, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई और फिर से वही एमबी का इशू आ गया। एमबी ज़्यादा हो गया। मैंने कोशिश करी कि थोड़ा धीरे धीरे बोलूँ ताकि, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मतलब जल्दी बोलती हूँ और मुझे गुरु जी ने एक बार संकेत भी दिया था सत्संग के माध्यम से कि थोड़ा धीरे धीरे सत्संग किया कर। तो मैं बस वही कोशिश कर रही थी कल, और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही थी। मंत्र जाप भी मैंने आराम आराम से किया, तो सत्संग बहुत लंबा हो गया और शायद वो शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं ट्रिम कर रही थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, वो नहीं हो रहा था। तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, आज भी वही हो रहा है। मैंने एक बार सत्संग रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या हुआ ना कि वो सही से मतलब बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, मेरा अलार्म बजने लगा तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर से मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। बस मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका शुक्राना सही से कर पाऊँ। और संगत परिवार जी, मैं बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे कैसे कब कहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मुझे बहुत सारे मतलब डाउन से बिल्कुल मैं फर्श पे चली गई थी, उससे धीरे धीरे मुझे बाहर निकाला। कैसे वो मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। संगत जी, मैं अपने अंकित अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी पूरी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे सिखाया, क्या क्या सिखाया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी, तो मैं उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे ही अपने शब्दों में गुरुजी के डिस्क्राइब कर रही थी कि कहते ना गुरुजी पास्ट कभी मत भूलना। तो मैं बस कोशिश कर रही थी और गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी मुझे आपने जो जो दिया है मैं उसका कैसे बखान करूँ, कैसे शुक्राना करूँ। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बस मैं कह सकती हूँ। तो संगत जी, यही है कि गुरुजी ने शुरू से ही मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया, मुझे आगे बढ़ना सिखाया, मुझे बाहर निकाला, उन्होंने उस पेन से बाहर निकाला है। और संगत जी, मुझे उन्होंने मेडिटेशन करना सिखाया। अब तो शुक्राना सत्संग और फिर उसके बाद मॉर्निंग में मतलब डेली अमृत वेला में उठना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, और ये सब चीज़ें गुरुजी सिखाते हैं। मतलब थोड़ी देर अपने साथ बैठना। संगत जी कहते हैं ना कि ध्यान में बैठो तो गुरुजी के साथ 10 से 15 मिनट हमें अपने साथ ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। तो बस मैं वही कोशिश करती हूँ, गुरु वही करवाते हैं। और फिर उसके बाद संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये भी सिखाया कि अगर कोई भी गलती हो जाए तो खुद को भी क्षमा करो और दूसरों को भी क्षमा करो अगर किसी के थ्रू होती है। तो इससे क्या होता है संगत जी, हमसे अगर कोई गलतियां होती हैं तो ईश्वर हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ करते हैं। तो हमें हमें ज़रूर माफ़ करना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि जो हम अगर हमें किसी के थ्रू पेन भी मिलता है ना, तो बस वो माध्यम होते हैं
जो हमारे कर्मों को कटवाने में हमारी मदद करते हैं तो हमें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ गुरु जी हैं, वो हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। अगर हम उनकी संगत हैं तो हमें उनके मतलब अ, उनकी संगत पूरी तरह से बनने के लिए हमें खुद को पूरी तरह से प्योर करना पड़ेगा। तो गुरु जी हमें ये चीज़ें सब सिखा रहे हैं, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरी कृपा संगत जी। फिर गुरु जी ने ना मुझे उस पेन से बाहर निकाला, फिर धीरे धीरे हेल्थ बख्शी, हमारे इस परिवार में हेल्थ दी, हेल्थ बख्शी। और अभी भी कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन गुरु जी हमारी मदद करते रहते हैं कंटिन्यू। हमें सत्संग सुनवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, नाम जाप करवाते हैं, जो कुछ भी हमारे लिए सही है वो गुरु जी खुद हाथ पकड़ के करवाते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। हम इस पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। और इस पूरे परिवार की तरफ से किसी भी सदस्य से कोई भूल चूक हो गई हो प्रभु, तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। लव यू गुरु जी। संगत जी हेल्थ ब्लेस करी गुरु जी ने। गुरु जी ना बहुत प्यार करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों का हमारा बहुत 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 ध्यान रखते हैं। संगत जी उन्होंने अब धीरे धीरे ना, क्योंकि संगत जी क्या हुआ था ना, मैं इतना मतलब ऐसा टाइम था कि मैं तो पूजा पाठ भी नहीं कर रही थी, मतलब करती थी लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब डिटैच होते जा रही थी अपनी पूजा पाठ से। ऐसी स्थिति बन गई थी कि मैं मतलब किसी और चीज़ में ज़्यादा भागने लगी थी। तो गुरुपा ने मुझे संभाला, मुझे बताया कि नहीं आगे नहीं जाना तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है। तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, गलत ट्रैक पे जा रही हो। तो गुरुजी ने मुझे उस ट्रैक से बाहर निकाला और मुझे अपने पास दोबारा ले आया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने ना जो मैं बृहस्पति गुरुवार का जो व्रत होता है वो विष्णु जी का मैं बहुत रखती थी पहले, लेकिन वो 3 साल से मैं मेरा व्रत भी छूट गया था, तो मैं नहीं रख पा रही थी। तो गुरुजी ने ना अब मेरा व्रत, मैंने क्योंकि साईं बाबा का व्रत माना हुआ था लेकिन मैं रख नहीं पा रही थी, तो गुरुजी ने अब मुझे आदेश दिया और मैंने कल से जो अभी एक गुरुवार लास्ट गया है वो मतलब फिर से साईं बाबा का व्रत रखना शुरू किया। और गुरुजी ने ही हमारा व्रत रखवाया और हमें पूरा भी करवाने में शक्ति दी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं संगत जी, तो हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। हमारे बेटर के लिए होता है, हम हमारे अच्छे कर्मों को करने में हमारी मदद करते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। फिर संगत जी हमें हेल्थ ब्लेस करी। फिर उसके बाद गुरुजी ना अब हमारी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, हमारे स्किन को हमें इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी देने में हमारी मदद कर रहे हैं। हमें सिखा रहे हैं कि कैसे तुम अंदर से भी बहुत खूबसूरत बन सकते हो, कैसे अपने कर्मों से और कैसे बाहर से। तो संगत जी मुल्तानी मिट्टी भी, जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने बताया कि मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर, अब तो जो है ना साबुन बिल्कुल ही छोड़ दे। तो संगत जी वो मैं करती हूँ। अब मैं कंटिन्यू मुल्तानी मिट्टी से ही नहा रही हूँ, फेस वॉश करती हूँ, हेयर वॉश भी जब करना होता है तो करती हूँ। तो गुरुजी मुझे बहुत 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 फ़र्क दिखा अपनी स्किन में। तो मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं थी, लेकिन गुरुपा आपने जो दिया है ना, वो कहते हैं ना जो देते हैं ना गुरुपा बहुत प्यारा होता है, वो अलग ही होता है, अनोखा होता है। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमें ग्रूमिंग देते हैं, हमें पर्सनालिटी डेवलप कराते हैं, सेल्फ लव करना सिखाते हैं। संगत जी बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ गुरुपा। और मुझे एक्सरसाइज भी खुद ही करवाते हैं। चावल चीनी संगत जी इसीलिए कहते हैं ना गुरुपा छोड़ने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए सच में नुकसानदायक है। चावल चीनी और चुगली चाय, ये सब चीज़ें जो चा से शुरू होती है ना, वो सच में नुकसानदायक है हमारे लिए। तो हमें इसको पूरी तरह से त्याग तो नहीं करते संगत जी, हम भी कहेंगे, क्योंकि हम नहीं करते हैं पूरी तरह से त्याग। हम कभी भी चाय तो पीते ही हैं, ठंडी थी तो इस टाइम पी रहे थे, लेकिन हाँ बहुत ही कम पीते हैं। और चावल भी मतलब संगत जी क्या होता है ना कि गुरुजी कहते हैं कि आप जरूरी नहीं कि उस चीज़ को पूरी तरह छोड़ो, लेकिन एक लिमिट बनाओ कि हाँ उतनी चीज़ जो जैसे है, जो चीज़ हमें नुकसानदायक है हम उसका कंज्यूम जो करें वो थोड़ा करें, कभी कभी करें। जब हमारा मन हो, ये नहीं कि हम अगर हम ये चीज़ नुकसान है तो हम कंटिन्यू डेली बेस पे खा रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हम
डिसबैलेंस होने लगते हैं। हमारी जो हेल्थ होती है जब वो डिसबैलेंस होती है तो फिर हम किसी चीज़ को काम को करने में हमारा मन नहीं लगता है। गुरुजी पता होता है क्या है, क्या-क्या होने वाला है, तो इसलिए वो हमें सचेत करते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं भी यही कहूँगी संगत जी, मैंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने चीज़ों को लिमिट कर दिया है कि जितना मैं कंज़्यूम कर सकती हूँ, जितना मेरे लिए सही होगा मैं उतना ही खाती हूँ और कभी-कभी लेती हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें ये सिखाने के लिए। फिर संगत जी, मेरी थोड़ी-सी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। मैं तो ऐसी स्थिति में आ गई थी कि जो सैलरी आती थी तो मैं क्योंकि जब संगत जी इससे पहले मैं जहाँ जॉब करती थी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब यहाँ आई तो सैलरी पैकेज मतलब एक लिमिट बन गई थी कि इतना ही है और इंसेंटिव वग़ैरह कुछ नहीं था। तो संगत जी बहुत थोड़ा-सा मुश्किल होती थी, लेकिन गुरुजी ने उस स्थिति को भी, उस परिस्थिति से भी हमें बाहर निकाला और हमें सिखाया कि कम पैसे में भी तुम अच्छी चीज़ें मतलब अच्छे से जी सकते हो। क्योंकि मतलब गुरुजी ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में पैसा और जो लोग होते हैं ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, सिर्फ़ मायने रखते हैं तो वो है ईश्वर। तो हमें चाहे हमारे साथ कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, संगत जी उन्होंने गुरुजी ने हमें लड़ना सिखाया और हमें उस परिस्थिति से आगे निकलना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि तुम हर चीज़ को अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार ढाल सकते हो और उसमें ढल सकते हो तुम खुद। लेकिन ईश्वर के साथ के अनुसार, अगर ईश्वर तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हें हर एक परिस्थिति को पार कराएँगे। तो संगत जी ओवरऑल मुझे मतलब यही बताया कि गुरुजी ने कि हमें ईश्वर से हमेशा जुड़े रहना है। हमेशा जुड़े रहना, हमें कोशिश करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ईश्वर से प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना, उनका सिमरन करना नहीं भूलना है। क्योंकि वही हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखाएँगे और कुछ नहीं, और सिर्फ़ सब कुछ जो है ना वो इल्यूज़न है। गुरुजी ने इल्यूज़न क्या है, रियलिटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें इतना ज्ञान देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी फाइनेंशियल कंडीशन भी गुरुजी हमारी ठीक कर रहे हैं धीरे-धीरे। संगत जी पता नहीं कैसे कब क्या वो कर देते हैं। अगर 15 दिन तक जैसे होता है ना कि ऑफ़िस में मतलब हमारा क्योंकि संगत जी क्या है ना टारगेट बेस्ड काम होता है, टारगेट नहीं होता है तो फिर हम थोड़ा-सा डरने लगते हैं। फिर क्या होता है ना कि लास्ट टाइम पे वो गुरुजी ऐसा कुछ करते हैं कि हमारा टारगेट कंप्लीट कराने में हमारी मदद करते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। अ, वो कहते हैं कि बेटी तेरा गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है, गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। तो गुरुजी मैं यही बोलूँगी, आप जब से हमारे जीवन में आए हो ना, हमारे जीवन में तो आप बहुत पहले से थे लेकिन हम नहीं जानते थे, लेकिन जब से हमने आपको जाना है ना तो हमारा गोल्डन पीरियड उसी वक्त से शुरू हो गया था प्रभु। हमें उस पल का बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप हमारे जीवन में आए, वो गोल्डन पीरियड हमें हमारे जीवन में लेकर आए। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। गोल्डन पीरियड और हमारे लिए क्या हो सकता है, स्वयं ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम ईश्वर के साथ जुड़े हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, हमें एक एक चीज़ बता रहे हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और हमें जैसे एक फ्रेंड होता है उसकी तरह। हमें तो पता ही नहीं था कि ईश्वर ऐसे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर यही हैं। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्मों से डरना, हमें ईश्वर से नहीं डरना। ईश्वर तो हमें बाहर निकालते हैं, हमारे कर्मों, हमारे दुखों को दूर करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। गलती सिर्फ़ हमारी होती है, हमारे कर्मों की होती है। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत सारी कहते हैं गुरुपा तुझे तुझे संदेश दूँगा, ब्लेसिंग्स दूँगा और तुझे तुझे सरप्राइज़ दूँगा, गुड न्यूज़ दूँगा। संगत जी वो देते रहते हैं। कुछ ऐसा कर देते हैं कुछ ना कुछ कि मुझे पता चलता है कि अरे ये कैसे हो गया? मतलब ऐसा सरप्राइज़ देते हैं गुरुपा। संगत जी सच में जो कहते हैं ना वो करते हैं। गुरुपा मैं बहुत 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 आभारी हूँ, बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपकी संगत उम, मुझे मतलब आपने मुझे संगत बनाया अपनी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा। बस यही चाहती हूँ कि हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हम पर दया करिएगा प्रभु, अपना हाथ बनाए रखिएगा और कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आप दोगे वो हमें स्वीकार है, चाहे वो दुःख हो, चाहे सुख हो, हर एक चीज़ हमें स्वीकार है प्रभु। गुरुजी
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है बेटी, और आपसे क्षमा मांगती है अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो। संगत परिवार जी, आपसे भी हम क्षमा मांगते हैं अगर हमारे सत्संग में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं पर विराम करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अगर हम भी ज़्यादा हो गई तो मैं फिर से शेयर नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मेरा ये फर्स्ट सत्संग शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, और कोई भी इसमें गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए तो सभी संगत मुझे माफ़ करें, गुरु जी मुझे माफ़ करें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, जो थोड़ा बहुत है उसी में अपनी बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। और बाकी गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम उनका शुक्राना, कोटि कोटि उनका शुक्राना देना चाहती हूँ मैं। और मुझे अभी उन्हें फॉलो करते हुए एक डेढ़ 2 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बट जब से उनको फॉलो करा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हैं लाइफ में, लाइफ ट्रैक पर आती जा रही है। और जो भी चीज़ें हो रही थी उनको फॉलो करने से पहले, जैसे बटरफ्लाइज दिखना, ड्रैगन फ्लाइज दिखना, ये सब चीज़ें जो दिख रही थी, या वो छत पे मरा हुआ कबूतर बहुत पहले मिला, तो ब्लैक मैजिक वगैरह का जो फंसी हुई थी हर चीज़ से था, तो उनके मतलब समझ में आने लगे, उनके सत्संग सुन सुन के जो हिंट आते रहे और हर चीज़ का होता रहा, उससे वो सारी बातों के मतलब समझ में आते रहे कि वो क्यों दिख रहा था, वो सब क्यों हुआ था, उनका मतलब क्या है, और मैं जो परेशानी में हूँ शायद वो किस लिए हूँ, और मैं उससे बाहर आने के शायद गुरुजी की कृपा अगर ऐसी ही रही, जो रास्ता वो दिखाते रहेंगे उससे मैं मेरी परेशानियों से बाहर भी आ ही जाऊंगी। मेरा नाम सुरभि है, मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ। मुझे जो शुक्राना सत्संग शेयर करना है वो मेरे को मेरी जॉब के रिगार्डिंग करना था। मेरी जॉब पर ऐसे ही, जैसे कभी कभार सीनियर्स से हो जाता है कुछ, तो ऐसे ही बातचीत हो गई थी, तो मैंने कुछ, मेरा काम था, मैंने कहा था यार ये काम तो होना चाहिए, नहीं तो बात खराब हो जाएगी मेरी। तो गुरुजी ने उस टाइम पर, मैंने गुरुजी से अरदास करी यूं ही रैंडम, कि मेरे सामने उनका ऐसे ही कुछ आया था, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से ही अरदास कर दी। मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ मेरी ये नाक बचा लो यहाँ पे, मेरे को मैं आपका शुक्राना करूँगी। तो वाकई ही अगले दिन वो बची तो बची नाक, लेकिन इस तरीके से बची कि हाँ, एक मेरी ही स्टैंप हो गई वहाँ पर जॉब के पे कि हाँ ये जो बोलती है ये वही करती है। तो उसके लिए मुझे बहुत वक्त से मैं सोच रही थी मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ। मैंने बोला शुक्राना, बट मैं कैसे शुक्राना करूँ, मुझे बड़े मंदिर भी जाना है, बट मुझे एक्चुअल पता नहीं है कि किस तरीके से जाना है, कौन क्या तरीका है, वो सब कुछ मुझे नहीं पता है। और गुरुजी ने शायद अभी मुझे नहीं, बुलावा मेरे लिए नहीं है उनकी तरफ से, शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने मेरे लिए, जो मैं को इंतज़ार करना पड़ रहा है उनके बड़े मंदिर में दर्शन के लिए। जब उनको इच्छा हो वो तब मुझे बिल्कुल बुलाएं। और लेकिन शुक्राना सत्संग की उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं ये आपका दिल से करना चाहती थी। मैंने तो आपको बस एक यूं ही आपसे एक चीज़ मांग ली थी और आपने मुझे दी तो दी, आपने मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ दी, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। और तब से मैं उनके, उसके बाद भी एक दो चीज़ें हुई, उसके बाद से मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिवोटेड हो गई कि नहीं, जो हिंट मुझे मिले, मैंने जैसे आपको बताया, जो मेरे को सत्संग आगे आते रहे, जो मुझे क्लूज़ मिले, जो मैं अपनी पिछली ज़िंदगी से जोड़ पाई कि हाँ ये चीज़ें तो मेरे साथ में हुई थी, ये चीज़ों का मतलब शायद ये हैं, उससे जो फिर जो पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद से। जितने सत्संग होते हैं, जो मेरे से पॉसिबिलिटी, मुझे जो सुने जाते हैं, मेरे से जितने सुने जाते हैं सत्संग, मैं सुनती हूँ, चाहे जिस किसी भी टाइमिंग्स पे सुनूं, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सुनूं और उनके जो मतलब निकाल पाती हूँ, जो भी मतलब गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है। और गुरुजी तो हैं ही, जो मन में होता है वो दे ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से ही आप मतलब उनसे मांगो वो आपको दे देंगे आपको जो चाहिए।
तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कुछ भी गलती हुई हो, कोई भी चीज़ हुई हो, तो उसके लिए सत्संग से बहुत बहुत माफ़ी, और गुरुजी भी क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग भाषा शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।